सभी को तो पता ही होगा यार। सिर्फ फॉर्मूला लिख दे रहे हैं कि पिक पार्टिकल वेलोसिटी, जिसका यूनिट होता है मिलीमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, ये क्या है? मिलीमीटर पर सेकेंड। के डी बाय रूट क्यू का पावर बी। ठीक है। पिक पार्टिकल वेलोसिटी एक तरीके से क्या होता है कि मान लो हम लोग ब्लास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, ओपन कास्ट में ये ब्लास्टिंग साइट है। हम लोग किसी जगह पे हम लोग वाइब्रेशन मेजरमेंट करना चाह रहे हैं कि कितना वाइब्रेशन क्या, तो वहां पे पिक पार्टिकल वेलोसिटी यूज किया जाता है। यही पिक पार्टिकल वेलोसिटी क्या फॉर्मूला है? के डी बाय रूट क्यू का पावर बी। ये ध्यान रखना, डी क्या है? ये डी डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द ब्लास्ट एंड मॉनिटरिंग स्टेशन। ये क्या है? मॉनिटरिंग स्टेशन है। ठीक है। क्यू क्या है? मैक्सिमम चार्ज पर डिले, टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना, मैक्सिमम चार्ज पर डिले। के एंड बी क्या है? कांस्टेंट है, के एंड बी साइट कांस्टेंट। इसका वैल्यू एग्जाम में हमेशा दिया हुआ रहता है। और यहाँ पे बोलेगा ना कि स्केल डिस्टेंस क्या होता है, तो डी बाय रूट क्यू जो होता है ना, डी बाय रूट क्यू, इसी को बोला जाता है स्केल्ड डिस्टेंस। बस ये फॉर्मूला में ये क्या क्या टर्मिनोलॉजी क्या है वो ध्यान रखना है। यूनिट ध्यान रखना है, क्योंकि तुम लोग एग्जाम में यूनिट ही पूछता है, बाकी कुछ दूसरा चीज नहीं पूछता है कि पिक पार्टिकल वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मिलीमीटर पर सेकेंड होता है। अब इसमें क्या क्या रहता है कि टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इधर दिया हुआ रहेगा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, और इधर रहेगा फ्रीक्वेंसी का रेंज, कि फ्रीक्वेंसी कितना से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी का रेंज रहेगा, फ्रीक्वेंसी रेंज हर्ज में रहेगा लेस देन 8 हर्ज, 8 से 25, ग्रेटर देन 25। ठीक है ना, ये तीन चीज में डिवाइड है। इधर क्या है? बिल्डिंग या स्ट्रक्चर, बिल्डिंग या स्ट्रक्चर जो ओनर का नहीं है, नॉट बिलोंगिंग टू द ओनर। जब ओनर का नहीं है, जैसे मान लो कहीं कभी क्रिकेट वगैरह मान लो कहीं खेलने जाते हो, मान लो बगल में दूसरे के घर है और शीशा का घर है, तो मारने के लिए सोचते होगे, ठीक है ना, लेकिन रहता है कि अपना चलो ज्यादा रिस्क नहीं है, फिर भी अपना अगर घर रहेगा अगल बगल में तो आदमी मार लेगा कि चलो घर में अपना मारेंगे, अपना ही नुकसान होगा, लेकिन दूसरा का मारने पता चला कि वो मारने आ जाएगा। तो वही है यहाँ क्या है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर है जो ओनर का नहीं है, वो बाहर का है, गांव वाले का है, या कोई सरकारी कंपनी का है, दूसरे कंपनी का, अपना नहीं है, तो उस केस में क्या है, रिस्क कम लेना है। तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी का जो रेंज दिया हुआ है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर नॉट बिलोंगिंग टू द ओनर, और किस प्रकार का बिल्डिंग हो सकता है? कच्चा बिल्डिंग, मतलब कच्चा ब्रिक या सीमेंट से बना हुआ, ईट या सीमेंट से कोई जो घर का मतलब घर वगैरह बना हुआ है ना, डोमेस्टिक हाउस या स्ट्रक्चर। तो फ्रीक्वेंसी रेंज दिया हुआ है ये 5, 10, 15। अब इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, आरसीसी वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, यहाँ ईट ऊट से बनाया गया था, यहाँ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट है, आरसीसी किया गया है, तो उस केस में क्या दिया हुआ है? 10, 20, 25। ये 5 दूना 10, 10 दूना 20, और ये 10 और 15 जोड़ के यहाँ लिख दिया है। ठीक है, 25 हो गया, आरसीसी हो गया सेकेंड केस में। थर्ड केस में क्या है, कुछ स्मारक वगैरह हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, और कोई सेंसिटिव स्ट्रक्चर हो गया, स्मारक वगैरह में जैसे ताजमहल, वैसा सेंसिटिव स्ट्रक्चर में मान लो मंदिर आ गया, मस्जिद आ गया, गिरजाघर आ गया, तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है।
सब अपना अपना धर्म की रक्षा करने के लिए, अगर वहां पे कुछ होता है फिर वो क्या बोलते हैं, धारा 144 लगाना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ही सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, या बहुत ही इम्पोर्टेंट स्मारक है, जैसे लाल किला वगैरह क्या स्मारक है, ताजमहल क्या है स्मारक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे कम 2, 5, 10, ये डाटा याद रखना है। ये हो गया कब, जब बिल्डिंग स्ट्रक्चर ओनर का नहीं है। तो उस केस में जब कच्चा रहेगा तो थोड़ा फ्रीक्वेंसी ठीक है, 5, 10, 15 तक रहेगा। जब आरसीसी एकदम पूरा पक्का वाला रहेगा तो 10, 20, 25। और जब स्मारक रहेगा 2, 5, 10। ठीक नहीं, ध्यान ये याद ही रखना, बहुत लोग को याद भी होगा। ठीक है। अब क्या है, सेकंड केस में ओनर को बिलोंग करता है। ओनर का जब अपना रहेगा तो बोलेगा अरे यार करो न ताबड़तोड़ तबाही करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो थोड़ा यहाँ पे क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी का रेंज बढ़ जाएगा। जो इस केस में अगर कच्चा बिल्डिंग वगैरह जो बना हुआ रहेगा ना, यही कच्चा वाला रहेगा, तो उस केस में तो यहाँ 5, 10, जो 15 है ना, उस केस में क्या हो जाएगा, 10, 15, 25 हो जाएगा। और जब आरसीसी किया हुआ रहेगा बोलेगा और तबाही मचाओ। ये जब क्या रहेगा, कच्चा वाला रहेगा, ये वाला केस रहेगा तो यहाँ पे। और जब आरसीसी किया हुआ रहेगा तो 15, 25, 50, ये डाटा दिया हुआ है। ठीक है ना। तो कभी कंफ्यूज नहीं करना है इसमें। जब दूसरे का रहेगा तो हम लोग सोच समझ के वहां ब्लास्टिंग करेंगे, फ्लायर रोक वगैरह ना हो, उसके घर का नुकसान ना हो ना, नहीं तो क्या होगा, पूरा गांव वाला लाठी डंडा लेके माइंस में आ जाएगा। तो इससे बचना है, मार खाने से बचना है, तो हम लोग उस केस में अपना ब्लास्टिंग वगैरह इस तरीके से करेंगे कि ग्राउंड वाइब्रेशन वगैरह कम से कम हो। तो आज हमको ही ब्लास्टिंग करवाना है माइंस में। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इसको ध्यान रखना है कि स्मारक वाला 2, 5, 10, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं करना है। 2, 5, 10, 2, 5, 10, ये फ्रीक्वेंसी रेंज 8 लेस देन 8 हर्ज, 8 से 25, ग्रेटर देन 25। कच्चा ईटा वाला रहेगा तो 5, 10, 15, 5, 10, देखो ये 2, 5, 10 याद रखोगे ना, 2, 5, 10, तो यहीं से 5, 10, 15 हो गया है। 5, 10, 15 सब में 5, 5 का एडिशन है। ठीक है ना। 5, 10, 15। अब यहाँ पे क्या है कि 5 दूना 10 है, जब आरसीसी कर दिया, ये भी 10 दूना 20 है, लेकिन 15 दूना 30 नहीं है। 15 दूना 30 में 5 ये कम कर रखा है। ठीक है ना। तब 15 यहाँ 10 ऐड है, 15, 10, 25। तो पीक पार्टिकल वेलोसिटी वो बताया ना, मॉनिटरिंग स्टेशन में वहां पे इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ रहेगा जो वाइब्रेशन वगैरह मेजरमेंट करेगा, पीक पार्टिकल वेलोसिटी मेजरमेंट करेगा। तो वो जो इक्विपमेंट रहेगा ना, उसके थ्रू हम लोग पता कर पाएंगे कितना वाइब्रेशन वगैरह जनरेट हो रहा है। अब उस वाइब्रेशन वाले मतलब उस इक्विपमेंट को हम लोग लेके कहाँ लगाएंगे फिर, ले जाके इसके लिए ट्राइक्सियल ट्रांसड्यूसर वगैरह होता है। ठीक है ना। ट्रांसड्यूसर जो डिवाइस होता है, ट्रांसड्यूसर्स, TRANSDUCERS, ये जो लीनियर फ्रीक्वेंसी रहता है ना, 500 हर्ज तक का फ्रीक्वेंसी को ये मेजर कर सकता है। लेकिन हम लोग ब्लास्टिंग में देख लो क्या टारगेट है, इतना ही रखना रहता है। ये फ्रीक्वेंसी इतना तक रिकॉर्ड कर सकता है, और पिक पार्टिकल वेलोसिटी कितना तक कर सकता है, 100 मिलीमीटर पर सेकेंड तक। जो ट्राइएक्सियल ट्रांसड्यूसर होता है, मतलब मान लो कहीं पे वेव जो जनरेट होता है, ठीक है ना, ये ब्लास्टिंग की है, ये मेरा मॉनिटरिंग स्टेशन है, तो वेव क्या सीधा सरफेस वाला यहाँ पहुंच जाएगा, एक नीचे आएगा, नीचे से रिफ्लेक्ट होके पहुंचेगा। ठीक है ना। तो अलग अलग वेव होता है, तो वो जो वेव है अगर ट्राइएक्सियल ट्रांसड्यूसर है, तो उस केस में क्या रहेगा, उसका पीपीवी का रेंज 100 mm/s रहेगा, और फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज तक। सिस्मोग्राफ वगैरह भूकंप वगैरह केस में आता है, वैसे यहाँ पे भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिस्मोग्राफ, यहाँ जियो फोन वगैरह हम लोग यूज कर लेते हैं। सिस्मोग्राफ भी यूज किया जाता है वाइब्रेशन वगैरह मेजरमेंट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ। ठीक है ना। सिस्मोग्राफ
और एक भूकंप में और कौन सा यूज करते हैं? रिएक्टर स्केल तो पैमाना हो गया एक तरीके से। सिस्मोग्राफ भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसड्यूसर दिया हुआ है, ट्राइएक्सियल ट्रांसड्यूसर, ठीक है ना। बाकी सिस्मोग्राफ वगैरह के बारे में डिटेल में जानना है तो सुमन सर से कांटेक्ट करना, क्योंकि वो सब चीज पे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, वो जाके एक्चुअल में वाइब्रेशन मेजरमेंट किए हुए हैं, हम कभी नहीं किए हैं, ठीक है। तो सुमन सर का नंबर है ये ग्रुप में, मैं उनको फोन करके पूछना है, सर सिस्मोग्राफ क्या होता है, वो डिटेल बता देंगे। 2 5 10 10 5 10 15 10 20 25, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, 10 15 25, 10 15 25 कहाँ से आ जाएगा, यही देखो, अगर एक भी तुम सही लिख लिए होगे ना तो फिर सारा बन जाएगा। 2 5 10, ठीक है ना। 5 10 15, 10 20 25। अब क्या है यहाँ पे, 10 15 25 है, 10 15 25। अब 15 25 50, देखो 10 15 25 यहीं से लिख दो, ये 10 15 25 निकल जाएगा। अगर ये कॉलम तुम्हारा सही से लिखा गया, कच्चा वाला और आरसीसी वाला, तो 10 15 25 यहीं से ले आना है, और यहाँ का 15 यहाँ का 25 है, इसको डबल कर देना, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यही पिक पार्टिकल वेलोसिटी। कभी मान लो अगर तुम लोगों ने न्यूमेरिकल दे दिया तो फॉर्मूला ध्यान रखना है, पीपीवी का, के dy√q का पावर बी। के का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, बी का दिया हुआ रहेगा, डी का दिया हुआ रहेगा, क्यू दिया हुआ रहेगा, सारा दिया हुआ रहेगा, वो निकाल देना है। और ये जो भी आएगा mm पर सेकेंड में आएगा।